Hello students, now we'll do import export policy provisions, or you can say important features. First one is provisions for agriculture sector. Since agriculture has the potential to bring prosperity in rural areas and has the largest potential for generating employment, special package has been announced for this sector. फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम फॉर प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अ स्पेशल स्कीम कॉल्ड विशेष कृषि उपज योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं स्कीम्स हैं ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ हम बात करें विशेष कृषि उपज योजना की। फ्रॉम अप्रैल 1, 2006, this scheme has been named as Vishesh Krishi Upaj and Gram Udyog Yojana. Next is import of capital goods for agriculture sector. यहाँ हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो कैपिटल गुड्स होंगी ना, हाँ उनके बारे में बात की जा रही है। शेल बी परमिटेड ड्यूटी फ्री अंडर द EPCG स्कीम। ओके, ड्यूटी फ्री हैं, मतलब किसी तरह की कोई ड्यूटी कोई टैक्स नहीं पे किया जा रहा है। देन एग्री एक्सपोर्ट जोन्स established in the previous policy will be further strengthened in this policy. Funds shall be earmarked under assistance to this policy. Funds shall be earmarked under assistance to states for infrastructure, development of exports, scheme for development of agri-export zones. Then liberalization of the various norms and regulations for the import of seeds and planting material. Next one is capital goods imported under EPCG shall be permitted to be installed anywhere in AEZ. ओके, जो ये हमने एग्री एक्सपोर्ट जोन्स किया है, EPCG shall be permitted to be installed anywhere, बट होना चाहिए AEZ में, मतलब एग्री एक्सपोर्ट जोन्स में। Then new towns of export excellence with a reduced limit of 250 crore shall be notified. ओके, लिमिट दे दी है, परमिशन है बट एक लिमिट भी है। देन हम बात करते हैं प्रोविजंस फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। टू प्रमोट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स स्पेशल स्कीम्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस सेक्टर। First one is to promote handloom and handicraft exports. Special funds would be earmarked under Market Access Initiative. क्या है? Market Access Initiative. And another one is Market Development Assistance. तो ये दोनों schemes हो गई। Second one is duty free import of capital goods. हमेशा ध्यान रखना है, जब कैपिटल गुड्स बोला है तो कैपिटल गुड्स के लिए ड्यूटी फ्री होगा। हैज़ बीन अलाउड टू प्रमोट द सेक्टर। नेक्स्ट वन इज द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल शैल बी ऑथराइज्ड टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस दोज एक्सपोर्टर्स फॉर हुम डायरेक्टली इम्पोर्टिंग मे नॉट बी वाइबल। किन एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं? जो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं, जिनके लिए नहीं वाइबल है। ओके, डायरेक्ट इंपोर्ट। नेक्स्ट इज न्यू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस विद अ रिड्यूस्ड लिमिट
250, यहाँ पर भी वही लिमिट है जो कि एग्री सेक्टर की थी। नेक्स्ट इज CVD इज exempted on duty free import of trimmings, embellishments and consumables. Then duty free import entitlement of trimmings and embellishments shall be 5% of the FOB. ये जो टर्म्स हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे, FOB वगैरह। देन यहाँ हम बात करें कि 5% होना चाहिए FOB का वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का पता है ना, तो प्रीवियस के दौरान करना हमने। नेक्स्ट वन इज प्रोविजंस फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। स्पेशल स्कीम्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस सेक्टर। तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए क्या है, फर्स्ट ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट फॉर ऑफ कमर्शियल सैम्पल्स। जो हम सैम्पल्स की बात कर रहे हैं वो ड्यूटी फ्री होंगे, उनका इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होगा। शेल बी अलाउड टू प्रमोट दिस सेक्टर। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड हैज़ बीन अलाउड सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ इक्विवेलेंट ज्वेलरी। ओके, गोल्ड का भी क्या है, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। देन कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज shall be treated as manufacturing for the purpose of exemption अंडर जो ये एक्ट याद करना है, इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 10A है। तो इनकी जो कटिंग एंड पॉलिशिंग है वो भी मैन्युफैक्चरिंग में कर दी हमने। देन द ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट फॉर रिजेक्टेड ज्वेलरी शेल बी 2%। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिजेक्टेड ज्वेलरी की, तो वहाँ FOB पे 2% होगा। ओके, 2%, 5 नहीं 2। देन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स फॉर मेटल्स अदर देन गोल्ड प्लेटिनम शेल बी 2%। ओके, गोल्ड और प्लेटिनम के अलावा भी 2% of FOB values of exports during the previous financial year. Next is provisions for leather goods and footwear. Leather goods and footwear, तो इसमें मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। ओके, यहाँ पर भी छूट होगी बेसिक कस्टम ड्यूटी से। देन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट ऑफ ट्रिमिंग्स, एम्बेलिशमेंट्स एंड फुटवेयर कंपोनेंट्स फॉर फुटवेयर, ग्लव्स, ये भी इसी कैटेगरी में डाले हैं। देन ट्रैवल बैग्स हो गया, हैंड बैग्स हो गया, ये होगा 3% ऑफ द FOB फ्रेट ऑन बोर्ड। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो हमेशा ईयर ध्यान रखना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा। देन री एक्सपोर्ट ऑफ अनसूटेबल इम्पोर्टेड मटीरियल सच एज रो हाइड्स एंड स्किन्स एंड वेट ब्लू लेदर इज़ परमिटेड। ओके, तो ये तो लेदर की तो हम बात कर रहे हैं, बट जो ये रो हाइड्स एंड स्किन्स एंड वेट ब्लू लेदर होगा वो परमिटेड है। देन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड आइटम्स शेल बी 5% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट वन इज CVD इज exempted on raw, tanned and dressed fur skins falling under चैप्टर 43 ऑफ ITC। बस ये ध्यान रखना भाई, ITC का ये कुछ में इन्वॉल्व किया गया है कि फर स्किन्स होंगी। ओके, थैंक यू।